हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। मैं नेमी चंद्याणी। आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले उस कॉन्सेप्ट के बेसिक को समझेंगे और उस पर फिर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अभी रिसेंटली पेपर जो आपके हुए हैं एसएससी के, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, एमटीएस हो, जिसमें भी उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व करेंगे। और आप देखोगे कि जब एक बार आप उस कॉन्सेप्ट को सीख लोगे तो उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर नाम के कॉन्सेप्ट को। बेईमान दुकानदार, यानी कोई दुकानदार किस तरह से बेईमानी कर सकता है और किस किस समय बेईमानी कर सकता है। खरीदते समय बेईमानी कर सकता है तो किस प्रकार से कर सकता है, बेचते समय बेईमानी कर सकता है तो किस प्रकार से कर सकता है। तो देखिए, आज हम इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। कोई बेईमान दुकानदार होता है, वो दो समय बेईमानी कर सकता है। एक तो जब वो सामान खरीदते समय, जब उसने खुद सामान खरीदने गया, खरीदने के समय जब वह किसी होलसेलर से सामान लेने गया, तब उसने कोई ऐसी बेईमानी करी कि उसको फिर प्रॉफिट होगा। जैसे कि मानो कि वो किसी होलसेलर के पास गया, 1000 ग्राम उसको कोई सामान लेना था, उसने पैसे दिए 1000 ग्राम के, लेकिन फिर क्या किया कि चुपके से 100 ग्राम उसने एक्स्ट्रा ले लिया। 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम ले लिया। उस 100 ग्राम के उसने पैसे नहीं दिए, वो उसने फ्री में ले लिया बेईमानी से, तो वो उसको उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ही बेचते समय किस प्रकार से बेईमानी कर सकता हो? बेचते समय बेईमानी, बेचते समय दो प्रकार से बेईमानी कर सकता है। एक तो प्राइस, प्राइस यानी मूल्य को बढ़ा के, प्राइस को हाई कर दे, जिस मूल्य पे उसने खरीदा उससे उसको ज्यादा कर दे, तो उस प्रकार से वो प्रॉफिट कमा सकता है। दूसरा क्या कर सकता है वो? दूसरा कर सकता है क्वांटिटी को कम करके, यानी मात्रा जो है सामान की, आर्टिकल की जो मात्रा है उसको वो कम कर देगा। कैसे? जैसे कि मान लो दुकान पे कोई कस्टमर आया, कस्टमर ने दुकानदार से कहा कि भाई 1000 ग्राम उसको कुछ आर्टिकल चाहिए। दुकानदार ने कुछ भी मिस्टेक करते हुए क्या करा, 1000 ग्राम के पैसे ले लिए, लेकिन उसको आर्टिकल जो है 900 ग्राम में दिया। 100 ग्राम की उसने या तो तौल में बेईमानी कर ली या किसी भी तरह से बेईमानी कर ली कि कस्टमर को पता नहीं चला, तो उसने 100 ग्राम का प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन यहाँ थोड़ा देखने वाली बात होती है कि 100 ग्राम का प्रॉफिट जो कमाया है किस पे कमाया है। यही चीज आप अपन पढ़ने वाले कि जो एग्जाम में क्वेश्चन, ये एक बेसिक थी कि ऐसे अपन बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों को समझेंगे कि खरीदते समय कैसे बेईमानी का सवाल आएगा और बेचते समय किस प्रकार के बेईमानी का सवाल आएगा। देखो, अब खरीदते समय बेईमानी को देखो, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। खरीदते समय बेईमानी, यहां क्या होगा कि जैसे 1000 ग्राम सामान लाने गया कोई दुकानदार, 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम सामान ले आया। ले आया, पैसे दिए 1000 ग्राम के और सामान ले आया 1100 ग्राम। तो यह क्या हुआ, उसने 100 ग्राम की बेईमानी कर दी। अब इसको प्रॉफिट में निकालना अपने को कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ उसका। अब देखो, इस चीज को ध्यान से देखना है कि उसने यहां मान लो कि 1000 ग्राम 1000 रुपए का था, 1000 रुपए का था, 1000 रुपए का सामान खरीदने गया, 1000 रुपए का सामान ले लिया, उसके साथ 100 ग्राम यानी 100 रुपए का सामान एक्स्ट्रा ले लिया, तो उसको क्या प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया 1000 पे गुणा 100, 10% उसको प्रॉफिट हो गया। खरीदते समय बहुत आसान है, जितना माल लेने गए उसकी बजाय कितना लाए, जो ज्यादा लाए वो प्रॉफिट है। परसेंटेज में निकालना है तो जितने के अपन ने पैसे दिए, अपने 1000 ग्राम के पैसे दिए तो 1000 ग्राम पे प्रॉफिट निकलेगा, और जो एक्स्ट्रा ग्राम लेके आए वो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेन चीज है बेचते समय। बेचते समय का देखो,
आपको जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम कर सकता है वो है बेचते समय बेईमानी का क्वेश्चन। बेचते समय बेईमानी। इसमें मैंने अभी आपको दो चीजें बताई कि एक तो वो प्राइस को बढ़ा के, अगर प्राइस इंक्रीज कर दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने नॉर्मली कह दिया कि 100 रुपए का सामान था 130 में बेच रहा हूं तो 30 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, और परसेंटेज में निकालो तो 30% प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन दूसरी जो चीज है कि बेचते समय क्या करे कि सामान में गड़बड़ कर दे, और लिखेगा क्या, जैसे ये बोलेगा कि कर्रे मूल्य पे बेचने का दावा करता है, कर्रे मूल्य पे बेचने का वादा करता है या दावा करता है, कर्रे मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जो दुकानदार है अपने कस्टमर से कहता तो यह है कि जिस मूल्य पे ये सामान मेरे आया है उसी मूल्य पे मैं आपको दे रहा हूं, मतलब जिस कॉस्ट प्राइस मेरी लगी है उसकी वो ही आपसे ले रहा हूं, ये बात बोलता है। लेकिन इसके साथ साथ चुपके से जो मिस्टेक कर देता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है, जिस कॉस्ट प्राइस पे वो लेके आया उसी पे अगर बेच देगा तो उसको क्या प्रॉफिट होगा, फिर क्यों कर रहा है वो दुकानदारी। तो वो अगर प्रॉफिट कमाना चाहेगा तो फिर क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, वो जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा कम कर देगा। जैसे 1000 ग्राम कस्टमर ने मांगा, उसने 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम तौल का प्रयोग किया, 900 ग्राम तौल का प्रयोग किया। कहने का मतलब कि 1000 ग्राम कस्टमर आया और 1000 ग्राम मांगा कि 1 केजी कोई भी आर्टिकल दे दो, वो आर्टिकल मांगा। अब उसने दुकानदार ने कहा कि मैं तो जो कॉस्ट प्राइस मेरे लगी है मैं उसी पे आपको बेच रहा हूं, लेकिन उसने क्या कर दिया, कोई वजन में मिस्टेक करी और 1000 ग्राम की जगह सिर्फ 900 ग्राम दे दी उसको, तो यहाँ पे उसको 100 ग्राम का उसने प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन किस चीज पे मैटर ये करता है कि 100 ग्राम का प्रॉफिट जो उसने कमाया वो किस चीज पे कमाया, यही मायने रखने वाली बात है। यहाँ पे उसने 100 ग्राम का प्रॉफिट तो कमा लिया, लेकिन ये बताओ किस पे, 900 ग्राम पे या 1000 ग्राम पे। तो यहां भी क्योंकि जो भी आप प्रॉफिट निकालोगे वो पैसों पे निकालोगे, प्राइस पे निकालोगे, तो ये मान लो कि 1000 ग्राम थी 1000 रुपए की और 900 ग्राम थी उसने 900 रुपए की, तो उसने 900 ग्राम सामान दिया, मतलब 900 रुपए का सामान दिया, सामान 900 रुपए का दिया, पैसे ले लिए 1000 रुपए, 1000 रुपए ले लिए, सामान 900 रुपए का दिया, तो उसको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और किस पे हुआ, 900 पे हुआ। जितने का सामान दुकानदार से गया है, जितने पैसे दुकानदार के लगे हैं, प्रॉफिट उसी पे होगा। प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस पे, जो कॉस्ट प्राइस दुकानदार के लगी है। तो दुकानदार ने जब 900 ग्राम ही दिया, 900 ग्राम दिया तो उसके पैसे लगे सिर्फ 900 रुपए, 900 रुपए जब लगे तो प्रॉफिट भी उस 900 रुपए पे निकलेगा, तो ये 100 रुपए का प्रॉफिट निकलेगा 900 पे, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। ये क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9%, ये हो जाएगा प्रॉफिट। इस चीज को ध्यान से समझना कि बेचते समय जो बेईमानी करता है, तो जितना सामान उसने दिया है, जितने रुपए का उसने सामान दिया है, उस उतने रुपए पे ही तो प्रॉफिट निकलेगा। यानी जो सामान दुकानदार ने दिया है, जितने रुपए का सामान दिया है, प्रॉफिट तो उसी पे होगा, उसकी कॉस्ट प्राइस पे होगा। उसने जब 900 ग्राम सामान दिया, 900 रुपए का सामान दिया और उसी पे 100 रुपए कमा लिए, तो 900 पे तो प्रॉफिट निकलेगा, 1000 पे थोड़ी निकलेगा। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम तौल का प्रयोग किया, तो 100 ग्राम का उसने प्रॉफिट कमाया, लेकिन 900 ग्राम पे कमाया, ये ध्यान रखना है। क्योंकि उसने 900 ग्राम ही सामान दिया और जो बाकी जो 100 ग्राम था वो तो उसके पास पड़ा है, वो तो अभी वो दूसरे को बेच देगा जिस भी मूल्य में बेचेगा। लेकिन अभी तक तो उसकी जेब से 900 ग्राम का ही तो पैसा लगा, दुकानदार की जेब से अब तक 900 ग्राम का पैसा लगा, और उसने 900 ग्राम पे 100 ग्राम प्रॉफिट कमा लिया, तो 100/900। अब इसको कहीं भी अगर आप ये सब करते हो, आप 100/1000 करते हो और जो 10% आता है वो बिल्कुल गलत है। आज से इसको सोल्व मत करना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं निकालते। क्योंकि जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, और कॉस्ट प्राइस क्या होगी, जो दुकानदार की जेब से पैसा लगा है। उसने 1000 ग्राम, मान लो 1 केजी उसके पास सामान पड़ा है, दुकानदार आया, उसने कहा 1 केजी सामान दे दो, उसने 900 ग्राम ही दिया, तो उसकी जेब से 900 ग्राम के तो पैसे लगे हुए, 100 ग्राम तो अभी भी उसके पास पड़ा है, तो उस 900 ग्राम पे ही उसका प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, अब देखो एक उदाहरण से और समझ सकते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसे 1000 ग्राम की बजाय 800 ग्राम वजन
का इस्तेमाल किया। अब क्या प्रॉफिट होगा, अब क्या प्रॉफिट होगा, और जो भी प्रॉफिट निकलेगा, एक चीज देखो, अब इसको सोल्व किस मेथड से करना है, एग्जाम मेथड बता देता है, इसको सोल्व करेंगे रेशियो मेथड, रेशियो मेथड से सोल्व करेंगे। रेशियो मेथड होता है सीपी कॉस्ट प्राइस और एसपी का रेशियो लेंगे आप, क्योंकि प्रॉफिट निकलेगा सीपी पे निकलेगा, और जो भी एसपी और सीपी का रेशियो होगा उससे आप प्रॉफिट पता करोगे। तो यहां देखो 800 ग्राम मान लो 800 रुपए का है, 1000 ग्राम जो है 1000 रुपए का है, 1000 रुपए का है। अब कोई कस्टमर आया, उसने कहा कि 1000 ग्राम सामान दे दो, उसने 800 ग्राम ही दिया, तो दुकानदार की जेब से 800 रुपए का सामान गया, और पैसे कितने के ले लिए, 1000 ग्राम के 1000 रुपए ले लिए, 800 रुपए का सामान दिया और 1000 रुपए ले लिए, इसका मतलब ही। और ऐसे ही आपको निकालना, आगे भी क्वेश्चन को इसी मेथड से सोल्व करना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बेईमान दुकानदार पे, इसी मेथड से सोल्व करेंगे, रेशियो मेथड ही यूज करेंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बार बार मेथड चेंज नहीं करेंगे। तो यहां हो जाएगा 25% का प्रॉफिट। क्लियर है चीज। अब देखिए हम बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन से, आपके सामने क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन आएंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन रेशियो उससे रेशियो मेथड से करेंगे, और जो भी बेईमान दुकानदार पे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन अब कवर हो जाएंगे। आपके सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, अगर आप ये क्वेश्चंस को ध्यान से कर लोगे और इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, तो फिर आपका आगे से कभी भी किसी भी पेपर में अगर बेईमान दुकानदार से कोई क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होगा। देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सामने है पहला क्वेश्चन, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 किलोग्राम बाहर की जगह 800 ग्राम बाहर का इस्तेमाल करता है, उसे कितनी प्रतिशत मुनाफा हुआ। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने बताया था वैसे ही आपको करना है। सीपी और एसपी का रेशियो निकालना आपको। ये बोल रहा है कि बिल्कुल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कहता तो ये है कि जितने में माल में लाया हूं उतने में माल में बेच रहा हूं, पर उसके साथ क्या मिस्टेक कर देता है कि 1 केजी के बाहर की जगह 800 केजी बाहर का इस्तेमाल करता है। तो बताओ दुकानदार ने कितने ग्राम दिया, 800 ग्राम दिया, तो दुकानदार के तो पैसे 800 ग्राम के लगे ना। जब वो 800 ग्राम सामान दिया तो उसकी जेब से 800 ग्राम का पैसा लगा, उसकी जेब से 800 ग्राम का पैसा लगा, लेकिन 800 ग्राम की जगह उसने ले कितने ग्राम का पैसा लिया, उसने 1000 ग्राम का पैसा ले लिया। सही बात है ना, दुकानदार की जेब से लगे 800 ग्राम, उसने ले लिया 1000 ग्राम का पैसा कस्टमर से। तो यहां क्या प्रॉफिट हो जाएगा उसको, 200 का, और कितने पे, 800 पे। अभी अभी सीखा था आपने कि कैसे करना है इसको। क्या आ गया, 25%। यहां प्रॉफिट हो जाएगा 25%। गलती मत कर देना यहां 20% प्रॉफिट करने की, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि जो प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा दुकानदार की कॉस्ट प्राइस पे, दुकानदार ने कितना सामान बेचा है, दुकानदार की जेब से कितना सामान गया, उसी पे प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 900 ग्राम बाहर की जगह 800 ग्राम बाहर का इस्तेमाल करता है, उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हो। यहां भी आप उनका सीपी और एसपी निकालोगे। 900 ग्राम बाहर की जगह 800 ग्राम ही देता है, तो दुकानदार की जेब से कितना लगा, 800 ग्राम, और ले कितने का पैसा लिया उसने, 900 ग्राम का। निकाल लो, एक का प्रॉफिट है कितने पे, सीपी पे 8 पे, गुणा 100, ये क्या हो जाएगा 12.5%। 100/8 हो जाएगा 12.5%। डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू याद रख सकते हैं आप, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12 सही 1/2 यानी 12.5%। ठीक है, तो यहां आंसर हो जाएगा आपका 12.5%। क्लियर है ये चीज। आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो शुरू में समझाया था उसी को समझना है कि जब खरीदते समय बेईमानी बिल्कुल नॉर्मल बेईमानी होती है, 1000 रुपए का सामान लेने गया 1100 का ले आया तो 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया 1000 पे। लेकिन बेचते समय विशेष ध्यान ये रखना होता है कि सीपी पे प्रॉफिट को अपन कैलकुलेट करते हैं तो दुकानदार की जेब से कितने रुपए का सामान गया, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा दुकानदार की जेब से जितने रुपए का सामान गया उसी पे तो प्रॉफिट होगा। दुकानदार का कितना खर्चा हुआ है, जब दुकानदार ने 800 ग्राम ही सामान दिया तो 800 रुपए का ही खर्चा होगा, क्योंकि 1 ग्राम को 1 रुपए मैंने माना, तो 800 रुपए का दुकानदार को खर्चा हुआ है, और उसने उसमें 1000 रुपए कमा लिए तो 200 रुपए कमा लिए, 900 कमा लिए तो 100 रुपए कमा लिए, तो उस 800 पे ही निकलेंगे क्योंकि वो उसकी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का दावा करता है। अब की बार भी दावा यही कर रहा है कि जो भी मेरे कॉस्ट प्राइस है, जो भी मेरे लगा है उसी पे मैं बेच रहा हूं, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 30% का क्या मतलब हुआ, 30/100, 3/10,
लेकिन कम वजन का प्रयोग कर रहा है, इसलिए मैं यहां माइनस लिख लेता हूं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि 10, किसी ने 10 मांगा, यानी आप मान लो कि 10 ग्राम मांगा या 10 केजी मांगा, उसने 3 कम दिया, 7 ग्राम ही दिया उसने, तो वो इस सीपी और एसपी का रेशियो निकालोगे। दुकानदार की जेब से कितना गया, 7 ग्राम का पैसा लगा दुकानदार को, ले कितने का लिया, ले 10 ग्राम का लिया, प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 का, कितने पे, 7 पे, गुणा 100। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, भाग दे दो, 300/7, 7 चौक 28, 2 जीरो, 2 जीरो बच गए, 7 दूनी 14, 6 और 0 बच गए, 8 बार 56, 4 और 0 बच गए 35, 42.85% इसका आंसर होगा। इसका मतलब इनमें कोई किसी में नहीं है, तो इसका आ जाएगा नन ऑफ दीज। 42.66% इसका आंसर नहीं होगा। आप जैसे 42 दे के कहीं 42.66 कर दो, ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका नन ऑफ दीज, क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है। नन ऑफ दीज नहीं दिया होता तो अपन जो पास में होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, उसको आंसर करते हैं, लेकिन जब नन ऑफ दीज दिया हुआ है तो हम इसमें नन ऑफ दीज ही आंसर करेंगे। सिर्फ इतना देखना है कि प्रॉफिट किस पे हो रहा है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होगा, और सीपी क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस दुकानदार के लगी है वही सीपी होगा। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 40% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 700 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि दुकानदार ने यह दावा नहीं कर रहा है कि वो कर्रे मूल्य पे बेच रहा है, वो बिल्कुल ये बात नहीं बोल रहा है कि जिस मूल्य पे मैं लाया हूं उसी पे सामान को बेच रहा हूं। इसके साथ साथ वो ये कह रहा है कि मैं तो प्रॉफिट में बेच रहा हूं, ऑलरेडी प्रॉफिट के बोल रहा है, वो कह रहा है 40% प्रॉफिट में इससे कमा रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में वो 40% से कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। ज्यादा प्रॉफिट वो इसलिए कमा रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि साथ के साथ ही ये बेईमानी वो चुपके से कर दे रहा है, जिसका किसी को पता नहीं चल रहा। वो 1 किलो के बजाय 700 ग्राम वजन का ही प्रयोग करता है। कोई कस्टमर उससे आता है, 1 केजी सामान मांगता है, वो 1 केजी न देके सिर्फ 700 ग्राम देता है, तो उसकी जेब से तो 700 ग्राम के पैसे लगे ना, और उसने पैसे ले लिए 1000 ग्राम के। ये तो बेईमानी थी, जो चुपके से बेईमानी की। इसके साथ ही उसने 40% बेईमानी तो बोल के ही कर रहा है वो, तो इसका मतलब ये दोनों तरह से बेईमानी कर रहा है। तो यहां भी सेम मेथड चेंज नहीं करना। आपने देखा हम मेथड सिर्फ रेशियो मेथड यूज करने वाले हैं, जितने भी बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन है सब में सिर्फ और सिर्फ रेशियो मेथड से करने वाले, आपको मेथड चेंज नहीं करना है। देखो 40% लाभ, सीपी और एसपी निकालना। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5, यानी 5 का कोई सामान था उसको 7 में बेच रहा है, ये तो बोल के कर रहा है बेईमानी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या कर रहा है, 700 ग्राम के बजाय 700 ग्राम का वजन का इस्तेमाल कर रहा है 1 किलो के बजाय। तो दुकानदार की जेब से कितने रुपए लगे, 700 ग्राम के, ले कितने के लिए, 1000 ग्राम के। बस इनको सोल्व करना है। 7 से 7, 1 और 2 रेशियो आ गए। अब बताओ कितना प्रॉफिट होगा, 1 का प्रॉफिट होगा, कितने पे, सीपी पे होगा, 1 पे होगा, गुणा 100, ये हो गया 100% का प्रॉफिट। इस कंडीशन में उसने दोनों तरह से बेईमानी की, एक तो कहने पे 40% की बेईमानी कर रहा है, उसी के साथ साथ ये बेईमानी भी वो कर रहा है, तो यहां हो जाएगा उसका 100% का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सही है ये बात। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए ना इस चीज को। मैंने क्या समझाया कि अपने माल को 40%, 100 से 140 में उसने बेचा, 100 से 140 को आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे, 5 और 7 के रेशियो में आ जाएंगे। फिर 700 ग्राम वजन का प्रयोग करता है 1 किलो के बजाय, पैसे 1 किलो के ले लेता है, देता 700 ग्राम है, तो 700 से 1000 का रेशियो। अब आप जो भी रेशियो है इनको काट लो, यहां से यहां कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 5 दूनी 10 बार, और 7 से 7 कट गया, 1 और 2 आ गया, 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 पे 100% का उसको प्रॉफिट हो गया। देखो नेक्स्ट, एक बेईमान दुकानदार 20% नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 केजी के बजाय 850 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत क्या होगा। देखो इस मामले में क्या कहता है, दुकानदार ये कहता है कि मेरे को तो नुकसान हो रहा है 20% का। जो भी उसके पास कस्टमर आता है उसको ये कहता है कि, वो कहता है कि 1 केजी का सामान दे दो, आप 1 केजी दे दो मेरे को, तो वो कहता है कि जो मैं खरीदा हूँ उससे मैं आपको 20% नुकसान पे बेच रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं तो नुकसान पे इस सामान को बेच रहा हूँ। वो कहता है, एडमिट करता है कि मैं नुकसान के सामान, ये सबको पब्लिकली बोलता है कि मैं नुकसान पे इसको बेच रहा हूँ,
लेकिन एक्चुअली में वो एक गड़बड़ बीच में कर देता है जिससे वो नुकसान में बेचता नहीं है। वो क्या करता है, वो ये कर देता है कि 1 kg जब उसने मांगा कस्टमर ने, तो उसने उसके बजाय 850 ग्राम ही दिया, 150 ग्राम का उसने यहाँ पे चूना लगा दिया, ये मानो आप। तो यहाँ उसने 150 ग्राम की गड़बड़ कर दी। इसके जरिए उसने क्या कहा, वो जहां पे नुकसान का बोल रहा है ना, उसकी भरपाई कर रहा है और उसके साथ साथ कुछ प्रॉफिट भी कमा रहा होगा। ये चीज वो कर रहा है, इसलिए वो उसको नुकसान पे नहीं बेच रहा, पब्लिकली बोल रहा है कि मैं इसको नुकसान पे बेच रहा हूं। देखो 20% नुकसान का क्या मतलब हुआ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। कहने का मतलब सीपी और एसपी, अगर सीपी 5 है, 1 का नुकसान हुआ तो एसपी क्या होगा 4, ठीक है। और इसके साथ साथ गड़बड़ क्या कर रहा है कि 850 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है, पैसे ले रहा है पूरे 1 किलो के, दे 850 ग्राम रहा है, तो दुकानदार के कितने लगे 850 ग्राम और पैसे ले लिए 1000 ग्राम के। बस इसको सोल्व करना है। 17 बार यहां 20 बार चला जाएगा, या 4 बार चला जाएगा, रेशियो आ जाएगा 17 और 16। उसकी पूरी नुकसान की भरपाई तो नहीं हुई, उसकी पूरी नुकसान की भरपाई तो नहीं हुई, कुछ तो नुकसान उसको अभी भी है। देखो 17 का माल है, उसको 16 में बेच रहा है, लेकिन जितना वो बोल रहा है ना उतना नुकसान उसको नहीं है। जितना वो कह रहा है ना कि मेरे को 20% का नुकसान है, तो वास्तव में उसको 20% का नुकसान नहीं है, उसको नुकसान है 1 का 17 पे गुणा 100। तो ये क्या हो जाएगा, 17 को 5 बार करोगे 17 पंजे 85, 15 बच जाएंगे, 0 आगे लगा लोगे, 17 अंटे 136। तो ऐसा ऑप्शन ए ही दिख रहा है आपको 5.88%, ये इसका आंसर हो जाएगा। वास्तव में वो बोल रहा है कि 20% का नुकसान हो रहा है, लेकिन 20% का नुकसान न होकर उसको सिर्फ 5.88% का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो एक उसके साथ जो बेईमानी कर रहा है अंदर, वो किसी को दिख नहीं रही। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी दोषपूर्ण बाहर का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। जब वो आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो सांकेतिक बाहर से 20% अधिक लेता है, जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो वह सांकेतिक बाहर से 20% कम देता है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि कोई दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, जब होलसेलर से, थोक विक्रेता से सामान लेने जा रहा है, उस टाइम पे उसको लूट रहा है, उसको किसी ना किसी तरह से ठग रहा है। फिर क्या करता है, आ गया सामान लेके, वहां से कुछ ना कुछ उसने लूट लिया। उसने कहा क्या 20% जो बाहर है ना, नॉर्मल बाहर जितना उसने मांगा उससे 20% बाहर उसने बेईमानी से ज्यादा ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने आ गया दुकान पे, उसके पास कस्टमर आया, कस्टमर ने फिर मुझसे सामान मांगा कुछ, तो उसने इस टाइम पे क्या गड़बड़ करी, जितना कस्टमर ने सामान मांगा उससे 20% कम सामान दे दिया। कहने का मतलब खरीदते समय वो 20% ज्यादा लेके आ गया और बेचते समय वो 20% कम दे दिया। दोनों तरफ से वो प्रॉफिट कमा रहा है बेईमानी करके। लेकिन क्या दोनों तरफ से प्रॉफिट इक्वल होगा, ऐसे कर सकते हो कि दोनों तरफ से, कई लोग क्या होते हैं कि इसमें सक्सेसिव लगा देते हैं। कई किताबों में आपको आंसर इसका मिल भी जाएगा कि 20-20 का 2 बार सक्सेसिव लगा दो, 20 + 20 और 20 × 20/100, इससे क्या इसका 44% आता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर है, 44% इसका आंसर नहीं आएगा, इसमें सक्सेसिव नहीं लगेगा, क्योंकि बेईमानी जो की है अलग अलग स्तर पे की है। खरीदते समय अलग प्रकार की बेईमानी, बेचते समय अलग प्रकार की। आपने भी देखा था कि खरीदते समय किस प्रकार बेईमानी होती है, बेचते समय किस प्रकार, हमने अभी सीखा ही था। तो यहाँ क्या होगा, देखो वही सीपी और एसपी का आपको रेशियो निकालना है। अब उसने क्या किया, 20% की बेईमानी की, 20% का मतलब 1/5। तो खरीदते समय क्या किया उसने, देखो सांकेतिक बाहर से 20% अधिक लेता है, पैसे दिए 5 के और ले आया 6, पैसे दिए 5 के, सामान ले आया 6, और बेचते समय क्या हुआ, बेचते समय क्या, पैसे तो ले लिए 5 के और दिया 4 ही, एक कम दिया ना। कहने का मतलब खरीदते समय तो 5 के पैसे देके 6 ले आया, 20% ज्यादा ले आया, और बेचते समय क्या हुआ कि 5 की जगह 4 ही दिया, तो उसकी जेब से 4 के पैसे लगे, तो उसका सीपी 4 का होगा, और 4 के सीपी पे उसने 5 ले लिया, तो यहां ये प्रॉफिट हुआ। अब देखो इसको सोल्व करो, जो कट रहा है उसको काट लो, 2 बार 3 बार, 2 और 3 का अनुपात आ गया उनका सीपी और एसपी का। यहां से कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, कितने पे, 2 पे गुणा 100, 50% का उसको प्रॉफिट होगा। जब वो दोनों तरफ से बेईमानी करेगा तो उसको 50% का प्रॉफिट होगा। ये क्लियर है? देख लो इसको, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बेईमान दुकानदार में, हमने जो मेथड सीखा है रेशियो मेथड, हम अपने मेथड से इधर उधर नहीं होंगे।
कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, कितना भी इजी क्वेश्चन आ जाए, हम एक ही मेथड से करेंगे सारे क्वेश्चंस को, वो है रेशियो मेथड। ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है और ग्राहक को 23% की छूट देता है। खरीदने के समय 1 किलो की बजाय 1120 ग्राम का उपयोग करता है और सामान बेचने के समय 1 किलो के बजाय 880 ग्राम वजन देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आपने जैसे इस क्वेश्चन को देखा तो आपने देखा होगा कि जितने प्रकार से एक दुकानदार बेईमानी कर सकता है वो सारे मेथड यहाँ पे यूज किए गए हैं। जिस जिस मेथड से कोई दुकानदार बेईमानी कर सकता है उसने सारे मेथड से बेईमानी करी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर उसको आपको प्रॉफिट पता करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है इसमें। उसने खरीदते समय भी बेईमानी करी है, बेचते समय भी बेईमानी करी है, और अपने माल को पहले तो मार्क प्राइस हाई कर दिया, पहले तो अंकित मूल्य जो लगा उससे उस पर हाई कर दिया, और फिर क्या किया लोगों को ऐसे करने के लिए कि भाई मैं तो छूट देता हूँ उस पर छूट और दे दी। जबकि ये नहीं कि उसने पहले ही जो लगा उससे उस पर कई गुना उसने मार्कअप कर दिया जो प्राइस थी उसको। जैसे उसका माल था 100 रुपए का तो उसने ऑलरेडी उसको 35% ऊपर कर दिया, 35% तो उसमें एमआरपी कर दी, अब उस पर 23% की छूट दे रहा है, तो फिर भी उसको तो प्रॉफिट ही होने वाला है, जो उसके लगा उससे तो ज्यादा ही आने वाला है। देखो अब भी आपको जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो भी आपको अपने मेथड से डेविएट नहीं होना है, अपना मेथड रेशियो मेथड। ठीक है, देखो सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। 35% मार्कअप करता है, 100 रुपए की चीज थी उस पर 135 रुपए लिख देता है, यही हुआ 35% मार्कअप करने का मतलब कि 35% बढ़ा के अंकित कर देता है। अब ग्राहक को 23% की छूट देता है, अब कहता है मार्कअप तो कर दिया उसने, अब कहता है कि मैं जो 100 रुपए की चीज है ना उसको 77 रुपए दे रहा हूँ, 23% की छूट दे रहा हूँ, 100 में से 23 गए तो 77। वो कह रहा है कि मैं तो छूट दे रहा हूँ भाई साहब, लेकिन एक्चुअली में उसने पहले ही उसको अंकित मूल्य को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब उसके साथ क्या करता हूं, 1 किलो की बजाय 1120 ग्राम का उपयोग करता है। खरीदते समय क्या हुआ, पैसे 1000 ग्राम के दिए और माल कितना ले आया 1120 ग्राम। और बेचते समय क्या किया, बेचते समय 1 किलो के बजाय 880 ग्राम वजन देता है, बेचते समय दिया 880 ग्राम ही और पैसे ले लिए 1000 ग्राम के। ठीक है, यह आपका बन गया पूरा समीकरण। इसमें आपको रेशियो निकालना है, जो कट रहा है उनको काट दो, जो बाकी बच जाए सीपी और एसपी का रेशियो, उससे प्रॉफिट पता कर लो। देखो इससे ये कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 11 से 7 बार, 11 से 8 बार, 8 से कट रहा है, 8 एकम 8 और कितना बच गया 3 2 8 चौक 32। ठीक है, और फिर अगर कट रहा हो किसी से या तो गुणा कर लो सीधा, या कट रहा हो तो उससे काट दो। ये कितने से कट रहा है, 5 से कट रहा है 20, और ये 5 से कितनी बार 27 बार, फिर 2 से ये 10 बार और ये 7 बार। अब इधर क्या आ गया आपके 10 गुणा 100 1000, और इधर क्या आ गया 27 गुणा 7 गुणा 7, 27 को 7 से गुणा कर लो, 7 7 49 4 14 4 18 189, 189 को 7 से गुणा करो, 63 6 56 6 62 का 2 और 6 7 और 6 13, यह आ गया इनका रेशियो। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, 323 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे 1000 पे। परसेंटेज में निकालना हो 100 से गुणा कर दो, एक के बाद पॉइंट लगा दो तो 32.3% का उसको प्रॉफिट होगा। एक्चुअल प्रॉफिट जो होगा उसको इतनी प्रकार की बेईमानी करने के बाद, पहले मार्कअप किया, फिर छूट दी, फिर खरीदते समय बेईमानी करी, फिर बेचते समय बेईमानी करी, उन सब के बाद उसको 32.3% का प्रॉफिट होगा। ये इसका ऐसा क्वेश्चन था कि ये इसका हाईएस्ट लेवल था क्वेश्चन का, इस प्रकार के क्वेश्चन का, कि इसमें सभी प्रकार से जितनी प्रकार से दुकानदार कोई बेईमानी कर सकता है उसने करी है। तो ये क्वेश्चन वैसा था, इसको भी करना रेशियो मेथड से ही है। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अगर एक बार कॉन्सेप्ट आता है ना, तो जब कॉन्सेप्ट आने के बाद क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे हो जाता है, रेशियो लेना है और सोल्व करना है, रेशियो लेना है और सोल्व करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है। फिर ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का बचता ही नहीं है, फिर ये रेशियो का क्वेश्चन बच जाता है। ठीक है, कि आप रेशियो को किस तरह से काट पाते हैं, बस फिर क्वेश्चन इतना ही बच जाता है। जब आपको एक बार कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि खरीदते समय बेईमानी को कैसे निकालते हैं और बेचते समय बेईमानी को कैसे निकालते हैं। देखो, एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा किया, लेकिन उसने 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल किया और 26% लाभ हुआ। गलत वजन का पता लगाया। अब कोई दुकानदार था, इस समय क्या कर रहा है कि उसने
कहा कि जो कॉस्ट प्राइस लगी है मैं उसी पे बेच रहा हूं, लेकिन उसने 945 ग्राम के बजाय, कस्टमर आया 945 ग्राम उससे मांगा, लेकिन उसने 945 ग्राम वजन का इस्तेमाल नहीं किया, उससे कुछ गड़बड़ कर दी उसने। मान लो कि उसने अक्स ग्राम, सीपी और एसपी जैसे आपको निकालना है, तो पैसे ले लिए 945 ग्राम के, दुकानदार से जितना मांगा गया है पैसे तो उतने के लेगा। कस्टमर ने जब 945 ग्राम मांगा तो उसने पैसे 945 ग्राम के लिए, लेकिन दिया क्या, दिया मान लो कि x ग्राम उसने दे दिया। तो यहां होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ, 26% का प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए की चीज थी तो मान लो 126 रुपए उसने ले लिए। बस ये उनके प्रॉफिट का रेशियो है। इनको काट लो, 50 और 63, यानी यहां जो सामान था उसने 50, ये मान लो कि 50 जो है इतने तो पैसे उसके लगे थे, और 63 है ना उसमें उसने बेचा है उसको। तो कितने में बेचा उसने, 945 ग्राम में बेचा है, तो 945 बटे 63, और आपको निकालना है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या है, 50। 9 7 63, 9 पंजे 45, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15.75, 750 ग्राम। वास्तव में उसने 750 ग्राम ही वजन का इस्तेमाल किया है। उसने मांगा 945 ग्राम था लेकिन दिया 750 ग्राम ही। पैसे 945 ग्राम के ले लिए लेकिन दिया 750 ग्राम ही है। ये इसका आंसर होगा। तो यही क्वेश्चन थे। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से क्वेश्चन बन सकते हैं, यही बन सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं से रिलेटेड आएगा, इन्हीं जैसा होगा। आपको तो बस रेशियो मेथड यूज करना है, जैसे मैंने बताया। एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से देख लेना, नहीं समझ में आया तो एक रिवाइज कर लेना, उसको रिपीट कर लेना, फिर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और जैसे आपको एक बार समझ आ जाएगा फिर आप आगे से कभी इस प्रकार के क्वेश्चंस में गलती नहीं करोगे। तो बताइए कैसा लगा सेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आगे आपको किस टॉपिक पे, किस कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए, उस कॉन्सेप्ट के बारे में कमेंट कीजिए। हम आपके लिए वो कॉन्सेप्ट को इजी वे में लेके आएंगे और उसको बताएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।